नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लंबे अरसे बाद मुजफ्फरनगर वासियों को मिली कोरोना संक्रमण से राहत। सोमवार को जनपद में नहीं मिला कोई भी कोरोना संक्रमित। सोमवार को 20 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने से जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 77। सोमवार को मुजफ्फरनगर में वकीलों ने पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के विरोध में किया कचहरी में धरना प्रदर्शन। सोमवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया शातिर बदमाश को गिरफ्तार। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा शासन में हो रहे घोटालों की जांच को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को मुजफ्फरनगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने चीनी सेना द्वारा की गई कायराना हरकत के विरोध में चीन के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने एलआईयू इंस्पेक्टर या पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत होकर अलीगढ़ स्थानांतरण के अवसर पर किया विदाई समारोह का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर जनपद में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों के मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह सोमवार को थमता दिखाई पड़ा। सोमवार को मुजफ्फरनगर जनपद में कोई भी नया कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। हालांकि सोमवार को मुजफ्फरनगर में 20 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। एक लंबे अरसे बाद जनपद में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मुजफ्फरनगर की जनता ने भी राहत की सांस ली है। सोमवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 92 कोरोना सैंपलों के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। इसके अलावा सोमवार को 20 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने के पश्चात उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार अब जनपद में कुल 77 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए जिला कचहरी में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इन वकीलों का आरोप था कि जनपद में पुलिस प्रशासन निरंकुश हो चुका है तथा पुलिस आम जनता के साथ साथ वकीलों के विरुद्ध भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करने से गुरेज नहीं कर रही है तथा वकीलों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। के साथ इससे ज्यादा जांच की, साकिब के सामाज के साथ उससे ज्यादा जांच की। ये तो लॉकडाउन की स्थिति है, उससे पहले भी यही स्थिति थी। आज से 7-8 महीने पहले भी हम यहाँ बैठे थे धरने पर, तब भी वही स्थिति थी। लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी पदाधिकारी हमारी बात का ये नहीं महसूस कर पाया कि वकीलों की सम्मान को कितनी गिरावट हो रही। वकीलों का कहना था कि कुछ दिनों पूर्व मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुजुड़ू निवासी 2 अधिवक्ताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन का फर्जी आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया तथा थाने में उनके साथ अभद्रता व मारपीट भी की गई। दोनों जब कायम घर के बाहर खड़े थे, घर के बाहर खड़े होने के बाद 2 कच्चेपन गाड़ी में आए, जो सीधी गाड़ी हमारे पास ही रोकी। रोकने के बाद उन्होंने कुछ लफ्जों में कहा कि हाथ चले जाओ, मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो इनके साथ रहे कांस्टेबल थाना कोतवाली गए, चारों ने मिलकर हमारे साथ मारपिटाई करी और हमें औलाद में बंद करा। औलाद में बस मतलब निकाल कर फिर मार पिटाई करके फिर अंदर बंद कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मामले में जय भगवानपुर निवासी एक अधिवक्ता पर क्षेत्र के पटवारी की तहरीर पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा कायम किया है। वकीलों की मांग है कि इन मामलों में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करते हुए इन मुकदमों में एफआईआर लगाकर मुकदमों को स्पंज किया जाना चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया, इसकी वजह है हमारी 2 घटनाएं हमारे 2 नौजवान साथियों के साथ हुई है। एक 11/6 की घटना है, एक 12/6 की घटना है। जो 11/6 की घटना है वो सुजुड़ू के 2 अधिवक्ता थे, शाहबाज राणा और शाकिर राणा, जो कि बाहर खड़े हुए थे। लॉकडाउन का नाम लेकर पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, उनके साथ मारपिटाई की और उन्हें थाने में बंद कर दिया।
जिससे उनका काफ़ी चोटें हैं और बदतमीजी की गई। दूसरी बात, भगवानपुर के हमारे एक अधिवक्ता है मनीष मौर्य, 12/6 की इनकी घटना है। इनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा वहाँ के पटवारी ने दर्ज कराया है, जिसके संबंध में भी हम यहाँ अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। और मैं जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते इस मामले की देखरेख कर रहा हूं और इस धरने को सफल बनाने के अथक प्रयास कर रहा हूं। मेरी सभी से ये विनती है अधिवक्ताओं से भी कि वो हमारे धरने को सफल बनाएं और सहयोग करें। हम कार्रवाई चाहते हैं, जो कांस्टेबल ने हमारे साथ बदतमीजी की अधिवक्ताओं के साथ, एक तो उन्हें सस्पेंड किया जाए तत्काल, और हमारे जो नौजवान साथी मनीष मौर्य के खिलाफ मुकदमा हुआ है उसको क्या नाम FR लगाकर एक्सपंज किया जाए। सोमवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस व एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को जब चरथावल थाना प्रभारी क्षेत्र की हरनाकी पुलिया पर वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे तो पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल चालक ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए रोनी हरजीपुर मार्ग से भागने का प्रयास किया। पुलिस पार्टी ने भी साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश बुढ़ाना क्षेत्र के गांव जोला निवासी सरफराज है तथा चरथावल थाने में यह 307 के एक मामले में पिछले 6 माह से वांछित चल रहा था। इसके अलावा इस शातिर बदमाश पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं तथा पुलिस को इसकी काफी दिनों से तलाश थी। इस मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये एक सरफराज और सर्रू नाम का अभियुक्त हमारे थाना चरथावल से लगातार 6 माह से वांटेड चल रहा था, जो कि जोला थाना बुढ़ाना का रहने वाला है और इस पे दर्जनों मुकदमे हैं हत्या, लूट, डकैती के। हमारे चरथावल थाना क्षेत्र से ये 307 और 3/25 में वांछित चल रहा था। आज इसको जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। आज भी इसने जो है पुलिस पे फायर करने की कोशिश की है। आज इसको गिरफ्तार करके देंगे। तो इस पर कितने मुकदमे होंगे सर? बाहर के भी कोई मुकदमे? दर्जनों मुकदमे हैं इस पे, बाहर के भी अन्य थानों से मुकदमे हैं इस पे और संगीन अपराधों के मुकदमे इस पे। तो क्या सर इस पर कोई इनाम वगैरह भी था? वो जानकारी की जा रही है अभी। हमारे यहाँ से तो इनाम नहीं है अभी इस पे, लेकिन अन्य जगह से जानकारी की जा रही है, कहीं ना कहीं से इनाम होगा। सोमवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौजूदा भाजपा सरकार को घोटालों की सरकार बताते हुए इस सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में घोटालों की बाढ़ आ गई है तथा सरकार इन घोटालों में लिप्त पार्टी नेताओं को बचाने का भरसक प्रयास कर रही है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला प्रकाश में आया है तथा इस घोटाले में भाजपा के कई बड़े नेता भी शामिल हैं तथा इस घोटाले को प्रकाश में लाने वाले प्रयागराज एसएसपी को सरकार ने शाबाशी देने के बजाय प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है ताकि इस घोटाले में जिन भाजपा नेताओं के नाम प्रकाश में आए हैं उन्हें बचाया जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी ने बताया। जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं घोटालों की सरकार, ना कि ये योगी सरकार, ना कि ये भाजपा सरकार, ये घोटालों की सरकार है। घोटाले तो जब जीएसटी हुई थी, नोटबंदी हुई थी, जब से घोटाले चले आ रहे हैं। सबसे पहला घोटाला तो जो हम ज्ञापन दे रहे हैं 59,000 जो शिक्षक भर्ती हैं, पशुपालन विभाग के घोटालों की जांच इस बारे में लिए हैं। घोटालों के लिप्त विभागों के मंत्रियों में जो मंत्री हैं, लिप्त हैं, उन लोगों के सस्पेंड होने चाहिए। जो लोग कप्तान जांच कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया उनको। जब वो जांच कर रहे थे अधिकारी तो उनको जांच करनी चाहिए थी और जांच करने देते उन लोगों को। तो घोटालों की सरकार है, लोग तो खुद ही घोटाला करवा रहे हैं। जब इनको जांच कोई अधिकारी जांच कर रहा है और जांच करते करते उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब सरकार लिप्त है पूरी, उसमें मंत्री लिप्त हैं। वो मंत्री सस्पेंड होने चाहिए, जो कर्मचारी हैं वो भी सस्पेंड होने चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। इसमें आज हम ज्ञापन भेज रहे हैं इन लोगों को।
वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सोमवार को मुजफ्फरनगर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री इलम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद भारतीय सैनिकों की शहादत पर दुख प्रकट करते हुए चीन के साथ व्यापार बंद करने व देश में कार्यरत चीनी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर उन्हें भारतीय कंपनियों को देने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि चीनी सेना ने धोखे से 20 भारतीय सैनिकों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिस कारण समस्त भारतीयों के मन में चीन के प्रति जबरदस्त गुस्सा है तथा उनकी पार्टी प्रधानमंत्री से मांग करती है कि चीन की इस कायरतापूर्ण कार्यवाही का अविलंब जवाब देते हुए चीन से समस्त प्रकार के व्यापारिक संबंध समाप्त कर देने चाहिए व देश के विभिन्न प्रोजेक्टों में लगी चीनी कंपनियों के करार को रद्द करते हुए यह प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी को दे देने चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री इलम सिंह गुर्जर ने बताया। लद्दाख के अंदर वलगाम घाटी में जो 20 हमारे शहीद जवान हुए हैं धोखे से बुलाकर वार्ता के लिए और बर्बरतापूर्वक जिस तरह हमारे जवान शहीद हुए हैं और शहीद हमारे जवानों ने भी बहुत हिम्मत से उनका मुकाबला किया है, लेकिन धोखे से उनको बुलाया जो कि चीन की फितरत है पहले से धोखा करना। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम क्योंकि देश के अंदर चीन के प्रति बहुत नाराज़गी है देश की जनता में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल यादव जी ने पूरे प्रदेश के अंदर आह्वान किया है जिलाध्यक्ष को कि ज्ञापन दिया जाए और अपना विरोध प्रकट किया जाए। तो हम अपने पार्टी की तरफ से देश की जनता की तरफ से अपने देश के प्रधानमंत्री को के नाम ज्ञापन दिया है द्वारा जिलाधिकारी और मांग की है हम लोगों ने कि जो भी आयात निर्यात है चीन से उसको बंद किया जाए और जो निर्माण कार्य चीन के हमारे देश के अंदर चल रहे हैं जो उनके चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हैं उनको रद्द किया जाए और भारतीय कंपनी को स्वदेशी कंपनी को दिया जाए। ये हमारी मांग है, इसी मांग के लिए हमने ज्ञापन दिया। सोमवार को मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने जिले में काफी समय से LIU यूनिट में तैनात निरीक्षक श्री धर्मेंद्र चौहान के पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत होकर अलीगढ़ स्थानांतरण पर उन्हें बधाई देते हुए उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर समिति कार्यकर्ताओं का कहना था कि श्री चौहान ने मुजफ्फरनगर में अपने कार्यकाल के दौरान बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया है तथा इनकी कार्य प्रणाली की समाज के हर वर्ग द्वारा प्रशंसा की गई है। अब जबकि श्री चौहान का पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत होने के कारण जनपद से अलीगढ़ में स्थानांतरण हो रहा है, तो समिति के समस्त पदाधिकारी श्री चौहान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि भविष्य में श्री चौहान फिर से मुजफ्फरनगर में आकर जनपद वासियों के लिए कार्य करेंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारी श्री मनीष चौधरी ने बताया। आज हिंदू संघर्ष समिति की ओर से सभी घटक द्वारा हमारे जो LIU इंस्पेक्टर धर्मेंद्र चौहान जी थे उनके विदाई समारोह किया गया है। उनके इस कार्यकाल में बहुत ही अच्छी उनकी उपलब्धि रही है और उनके लिए पूरे जिले के लिए उनके लिए धन्यवाद की और गौरव की बात है कि इन जैसा आदमी हमारे मुजफ्फरनगर में रहा और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में भी इनका प्रमोशन होकर यहाँ पर वापस आएँ। इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके कार्यकाल में हर तरह से ये हम दुख सुख के साथ ही रहे हैं। जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी हम इनके पास गए हैं और इनको हमारी जरूरत पड़ी तो हम हमारे पास आए हैं। तो इसलिए हिंदू संघर्ष समिति
सभी घटक दलों के द्वारा उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता है और उनका स्वागत करता है और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।